हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लेडीज़ पैंट कैसे कटिंग करते हैं, उसका आसन कैसे निकालते हैं और उसका थाई भी कैसे निकालते हैं वो बताऊंगी। ये अस्तर वाला लेडीज़ पैंट है। देखो गाइस, ये हमारा हिप है। हिप हमारा 45 इंच है, ठीक है। तो 45 इंच से हम उसका थाई और आसन निकालेंगे, क्योंकि आसन परफेक्ट होता है, थाई परफेक्ट होता है, तो ही हमारा पैंट, ट्राउज़र, प्लाज़ो ठीक से बनता है। वरना आसन का पार्ट हमारा लंबा हो जाता है या छोटा बनता है तो वो प्लाज़ो या पैंट सही ढंग से अच्छी तरह से नहीं बनता है। तो कैसे थाई और आसन निकालेंगे वो मैं बताऊंगी। जैसे हिप हमारा 45 इंच है, 45 हिप है, तो उसका हमको थर्ड कर देना है, तीसरा भाग, यानी कितना होता है 15 इंच। 45 का थर्ड करेंगे तो 15 इंच। 15 का हमको डबल करना है, यानी 2 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा, तो 30 आएगा। तो 30 हमारा थाई और आसन दोनों 30 होगा। ऐसे लेंगे तो आपका पैंट या प्लाज़ो बहुत अच्छे से बनेगा, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अगर आप बॉडी से भी लेते हैं थाई, जब मेजरमेंट करें तो थाई का आप बॉडी से भी मेजरमेंट लेंगे तो उसका जो टाइट हम मेजरमेंट लेंगे उसमें हमको 4+ कर देना है, और जो आएगा वो हमारा थाई होगा। जैसे यहाँ पे बॉडी से हम मेजरमेंट लेंगे थाई का तो 26 आता है, तो उसमें मैंने 4+ कर दिए हैं तो 30 आएगा। मगर ये मैंने अभी ऐसे मेजरमेंट करके, यानी ऐसे कैलकुलेशन करके ये लिया है थाई और आसन। आसन बहुत ज़रूरी है कि परफेक्ट आए, और आसन को हम जब ये कटिंग करेंगे तो कैसे लेते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। देखो गाइस, ये मैंने बॉडी नाप से मेजरमेंट लिया हुआ है। उसका लेंथ है 35, कमर है 40, हिप 45, मोरी है 11 इंच, और थाई और आसन दोनों 30 इंच है। वो कैसे हम निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखो, ये मैंने कॉटन का अस्तर लिया हुआ है, उसको डबल फोल्ड में ऐसे फोल्ड किया है। खुली साइड हमारी ओर रहेगा और बंद साइड सामने की ओर। सबसे पहले हमें ऊपर की ओर एक सीधी लाइन लगा देनी है, फिर ऊपर 1 इंच छोड़ के हमारी जितनी लेंथ है 35 इंच है, तो हमको 35 पे मार्क कर देना है, और हमको नीचे जितना फोल्ड करना है उतना इंच हमको एक्स्ट्रा ले लेना है। मैं इधर 3 इंच ले रही हूँ एक्स्ट्रा। जो हमने लेंथ लिया है और 3 इंच मार्जिन यानी फोल्ड करने के लिए लिया है, उस पे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। अब देखो, ऊपर हमने सीधा लाइन ड्रॉ कर दिया, वहाँ से हमको 1 इंच मेजर टेप ऊपर रख के छोड़ के आसन लेना है। हमारा आसन कैसे निकलेगा, देखो यहाँ आसन है हमारा 30 इंच। 30 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 इंच। जैसे देखो ये 30 है ना, तो उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच आएगा। 10 में हम 2+ करेंगे तो 12 आएगा, यानी हमारा आसन कितना आएगा, 12 इंच। तो हमको ऊपर 1 इंच छोड़ के 12 लेना है। देखो, यहाँ से लेके हमको 12 पे मार्क कर देना है। ओके, वो 12 का हाफ कितना होता है, 6, यानी 6 पे हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा हिप लाइन आएगा, यहाँ पे हम हिप का मेजरमेंट करेंगे। ओके, देखो यहाँ हिप और थाई दोनों पे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखो, ये हमारा खुला साइड हमने रखा है, खुली साइड आगे की ओर है हमारी साइड, उधर हम 1 इंच ऐसे मार्क कर लेंगे, और हिप लाइन और थाई की उसमें हाफ इंच ऐसे छोड़ देंगे,
और वहाँ से हम जब भी नाप लेंगे वहाँ से लेंगे। ऐसे छोड़ने से क्या होता है, वो हमारा जो टोच निकलता है ना एक्स्ट्रा कमर पे या हिप पे, वो नहीं निकलता है। ठीक है। अब हम देखो कमर हमारी कितनी है, कमर हमारी 40 इंच मेजरमेंट से है, हम उसमें -2 करके 38 पे हम मार्क करेंगे, यानी नाप लेंगे हम 38 का। 38 का हाफ कितना होता है, 19 का हाफ होता है 9.5, तो 9.5 पे हम मार्क करेंगे और 2 एक्स्ट्रा लेंगे। 2 क्यों एक्स्ट्रा, क्योंकि 1 इंच सिलाई में जाएगा और 1 इंच हमारा टक्स में जाएगा, यानी डार्ट में। ठीक है। और अब हम हिप लाइन, हिप हमारा कितना है 45 का हाफ 22 हाफ होता है। 22 हाफ का हाफ 11.25 यानी 11 क्वार्टर होता है। देखो 45 है ना, उसका हाफ 22 हाफ हुआ, उसका हाफ करके हमने 11.25 यानी 11 क्वार्टर हुआ, उसमें हमने 1 प्लस किया तो 12 क्वार्टर यानी 12.25 हुआ, यानी 1 लूजिंग हमने दिया। तो जहाँ हमने मार्क किया है ना वहाँ से हमको 12.25 पे ड्रॉ कर देना है ऐसे। फिर हमारा आएगा थाई, यहाँ पे थाई कितना है 30। ठीक है। 30 का हाफ 15 पे हम ड्रॉ कर देंगे और अंदर की ओर 1.5 लेंगे। 15 ड्रॉ करके अंदर की ओर 1.5 ऐसे ड्रॉ करके हम कमर से लेके थाई तक सीधा ड्रॉ कर देंगे। देखो ऐसे। ऐसे ड्रॉ कर देना है। ठीक है। देखो गाइस, अभी हमने कमर कितनी थी 38, उसका 4 करके 9.5 लिए। हिप हमने 11.25 हुआ था, उसमें 1 प्लस करके 12.25 लिया। ठीक है। और हमारा थाई कितना हुआ था 15, 30 था तो उसका हाफ करके 15 लिया। 15 के अंदर हमने 1.5 ऐसे ड्रॉ करके उसको राउंड दे दिया। अब हमको ऊपर हाफ इंच डाउन करना है। वो क्यों करते हैं कि आगे हम जब बेल्ट लगाते हैं ना तो हमारा कभी कभी जिसका टमी पेट ज़्यादा होता है तो मुड़ जाता है, तो हमको उसको हाफ इंच ऐसे डाउन करना है। फिर बाद में थाई में हमने 15 इंच लिया ना, तो उसका हाफ करके 7.5 पे हमको बीच में मार्क करना है। फिर उसको हमको कितना होता है देखो, कॉर्नर तक उतना ऊपर भी ऐसे हाफ करके मार्क कर देना है, यानी बीच का हमारा लेवल ऊपर से लेके नीचे मोरी तक एक जैसा होना चाहिए। देखो फिर हमको 1 इंच का ऊपर टक्स लेना है, यानी हाफ इंच लेके ऊपर से लेके आप 5 इंच तक भी ले सकते हो और 4.5, यहाँ मैंने 4.5 इंच तक लिया है। अब देखो ऊपर का हमारा जैसे हाफ ले लिया ना हमने मिडल करके, वैसे नीचे भी हमको उसका ऐसे कॉर्नर से लेके हमको नाप लेना है और ऐसे सीधा ड्रॉ कर देना है, ऐसे सीधे ऐसे। ठीक है। अब हमारा मोरी कितना था 11 इंच, 11 का हाफ कितना होता है 5.5, और 5.5 का हाफ कितना होता है 2.25, तो दोनों साइड हमको 2.25 यानी 2.75 लेके उसको सीधा ऐसे ऊपर थाई की ओर हमको शेप दे देना है। ठीक है। और ये हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट में कोई भी मार्जिन नहीं आएगा, जैसा नाप लेंगे वैसा ही कट होगा। तो हमको ऐसे देखो सीधा मेजर टेप लेके करेंगे तो वो बहुत ही सीधा शेप आएगा। उसके लिए हमको क्या करना है, ऊपर की ओर हमको
हाफ इंच ऐसे ड्रॉ करना है आगे की ओर, और इधर भी ऐसे करके ऐसे सीधा ड्रॉ करना है। अगर आपके पास बड़ी वाली शेप वाली स्केल है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। देखो इस साइड भी मैंने हाफ इंच ऐसे करके सीधा मेजर टेप से नाप ले लिया। अगर शेप वाली स्केल है तो उस वो भी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो, वरना आप मेजर टेप से भी कर सकते हो। फिर जहाँ हमने 1 इंच या हाफ इंच छोड़ा है ना, वहाँ से हमको थोड़ा ऐसे राउंड करके उसको शेप देना है। देखो जहाँ पे हमने ये किया है ना, वहाँ से हमने ऐसे शेप दे दिया। ऐसे करने से आपका पैंट बहुत टाइट भी नहीं होगा और लूज़ भी नहीं होगा और शेप अच्छा आएगा। और नीचे मोरी की साइड आपको ऐसे थोड़ा बाहर की ओर लेके कट करना है, जिससे आप मोड़ेंगे ना तो वो नीचे का आपका फोल्डिंग कम नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा हिप के साइड टोच निकलता है ना, उसको हम ऐसे हाफ इंच छोड़ के ऐसे राउंड शेप देंगे, वरना कोई कोई पैंट में प्लाज़ो में ऐसे हिप साइड पे थोड़ा बाहर निकलता है, तो ऐसे हमको शेप दे देना है उसको। देखो ये हमारा बैक का पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हम उसको कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर सीधा कट कर लेंगे, और जो हमने हाफ इंच फोल्ड नीचे ड्रॉ किया ना, वो हम अभी नहीं कट करेंगे। ऐसे ही सीधा, कहीं पे भी हमको मार्जिन नहीं रखना है बैक पार्ट में, ऐसे हम कट कर देंगे पूरा। देखो गाइस ऐसे कट कर देना है। जो हमने ऊपर हाफ इंच डाउन किया था ना, वो मैंने अभी ऐसे ही रखा है। वो मैं बैक पार्ट कट कर दूंगी, बाद में कट करूंगी उसको। ऐसे हमको पूरा कट कर देना है। देखो गाइस ऐसे हम अपना फ्रंट साइड, सॉरी मैं बैक साइड बोल रही थी, ये हमारा फ्रंट यानी आगे का पार्ट हमारा कट हो गया। ये पूरा आगे का हो गया, जिसमें कोई भी मार्जिन नहीं है। जो हमने नाप लिया था उसी नाप से जो कट किया है। और ऊपर का जो मैंने हाफ इंच डाउन किया है ना, वो मैं बाद में जब हम पीछे की साइड यानी बैक साइड काटेंगे तब बाद में मैं काटूंगी। देखो गाइज ये मैंने अपना आगे का पार्ट ऐसे रख दिया है सीधा। अब हम हमारा पीछे का यानी बैक साइड कट करेंगे, जिसमें हम मार्जिन रखेंगे। जो हमने आगे का पार्ट काटा है ना, वो ऐसे ही सीधा रख देना है। और ये ध्यान रखना है कि एकदम सीधे से हम रखें। ठीक है। और पीछे के पार्ट में क्या होता है, ऊपर की साइड हम बेल्ट मोड़ने के लिए भी जहाँ हम लास्टिक लगाएंगे ना, वहाँ पे हमको कपड़ा छोड़ना है और एक्स्ट्रा कपड़ा भी छोड़ना है। यानी जब भी हम आगे का पार्ट रखें ना, तब हम ऐसे ऊपर जगह रखेंगे। देखो सबसे पहले हम हिप का नाप लेंगे। 45 हमारी हिप है, उसका फोर्थ किया तो कितना हुआ, 11.25। उसमें हमने 1 प्लस किया था, यानी हमारा हिप हमने 12.25 यानी 12 क्वार्टर नापा था। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 45 जो है ना, उसमें हम 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 47। ऐसे भी कर सकते हो आप। और 45 का आप 22 हाफ किया, उसमें 1 प्लस करके 23 हाफ भी कर सकते हो। यानी आप 45 में भी 2 प्लस करके कर सकते हो, और उसका हाफ करके 1 प्लस करेंगे तो भी कर सकते हो। तो कितना आया, 22 हाफ आया। उसमें हमने 1 प्लस किया तो 23 हाफ आया। ठीक है। तो हमको टोटल देखना है कि 23 हाफ नहीं, 24 हाफ पे हमको मार्क करना है, क्योंकि हाफ हाफ ईच हमारा सिलाई में जाएगा। सबसे पहले हमने जो 12.25 लिया ना, उसका 1 माइनस करना है जो सिलाई में जाएगा, तो कितना आएगा, 11.25। तो यहाँ से लेके हमने जो 12.25 लिया था ना, हमको काउंट करना है 11.25, 1 माइनस कर देना है क्योंकि सिलाई में जाएगा। फिर बाद में 11.25 इधर मेजर टेप रख के
हमको कुल टोटल 24 हाफ पे हमको ड्रॉ करना है, यानी 1 इंच हमको एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ से लेके वहाँ हमको देखो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया लूजिंग के लिए, क्योंकि पीछे हम जब बैठेंगे सीट के और हमको खिंचाव नहीं आना चाहिए। देखो जैसे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया ना, तो ऊपर से लेके नीचे हमको ऐसे सीधे लाइन ड्रॉ कर देनी है, यानी हमारी कमर साइड, हिप साइड और सीट तीनों में 1-1 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो हमको ऊपर तक उसको ऐसे सीधा ड्रॉ करना है। अभी देखो आगे का पार्ट में हमारा हमने 1 इंच छोड़ा था ना, तो उसको हम 1 इंच ऐसे ड्रॉ करके सबसे पहले 1 इंच पे मार्क करेंगे, फिर हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा होगा पीछे का, और 1.5 हमारा फोल्ड करने के लिए, जिसे हम लास्टिक लगाएंगे। यानी कुल टोटल हमारा कितना हुआ, 4 इंच हम एक्स्ट्रा पीछे ले रहे हैं। 1 इंच हमारा बेल्ट का, जो आगे का बेल्ट के लिए हमने छोड़ा था वो, 1.5 हमारा मोड़ने के लिए, और 1.5 हमारा एक्स्ट्रा। ऐसे करके हमको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। यानी हमारा आगे का पार्ट जो है ना, उससे हमारा 4 इंच हमारा एक्स्ट्रा ऊपर होगा, और ऐसे हमको ड्रॉ कर देना है। अभी हमारा थाई कितना था, हमने 15 लिया था, ठीक है। हमने 30 इधर लिया ना थाई, तो 30 में हम कैसे करेंगे, 2 प्लस करेंगे। 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा, ठीक है। तो ये कहाँ कितना है हमारा थाई, 15 इंच, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 इंच है ना, तो हमको 32 तक आना चाहिए। मैं बताती हूँ आपको कि कैसे लेना है। 32 पे हमको मार्क करना है। तो देखो यहाँ से लेके हमको 15 पे, ये पूरा हमारा 15 था ना, तो 15 मेजर टेप इस साइड रख के फिर हमको देखना है कि 32 कहाँ आता है। जहाँ 32 आएगा वहाँ पे हमको ड्रॉ कर देना है। आगे 2 इंच समझ लो, 2 इंच एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। फिर हमको यहाँ से लेके पूरा ऐसे लेना है ड्रॉ करके, फिर हमको उसको शेप दे देना है। ऐसे शेप दे देना है। अब देखो आगे से है ना कपड़ा थोड़ा कम रहा, तो मैं ऐसे ड्रॉ किया, बाद में हम उसको जॉइंट लगा देंगे। नीचे हम 1.5 मोरी की साइड 1.5, नीचे 2 इंच, और ऊपर भी हम ऐसे हाफ इंच, देखो हाफ इंच छोड़ के सीधा हम ऐसे, मैंने दिखाया था ना आगे का जब कट किया था, वैसे हमको सीधा कर देना है ऐसे। फिर हमको ऐसे शेप देना है, क्योंकि पीछे के पार्ट में थोड़ा साइड में कपड़ा कम पड़ा है, तो उसमें मैं जॉइंट लगाऊंगी। और इस साइड हमको कोई मार्जिन नहीं लेना है, हमको सीधा ही कट करना है ऐसे। और आगे की ओर हमने 2 मार्जिन लिया। अब देखो गाइस, मैं पूरा इसको कट कर दूंगी। कट करने से पहले मैं आपको आसन कैसे नापते हैं वो बताऊंगी। आसन हमारा परफेक्ट होगा तो ही हमारा पैंट प्लाज़ो सब अच्छा स्टिचिंग भी होगा और फिटिंग भी आएगा। देखो जैसे हमारा 30 इंच है ना आसन, तो उसमें हमको 1 इंच माइनस करना है, और 29 टोटल 29 होना चाहिए। जैसे आगे का हमने रखा है ना पार्ट, उससे हमको 1.5 इंच ऊपर लेना है। जो हमने अभी ड्रॉ किया है ना, वो नहीं देखना है नापने के टाइम। ऊपर से हमको 1.5 इंच हमने जो एक्स्ट्रा लिया, आगे से ज़्यादा 1.5 इंच लिया, तो वहाँ से हमको नापना है, ठीक है। अभी आगे का देखो पार्ट मैं नाप रही हूँ, तो कितना हुआ है 13। वो 13 हमको जहाँ हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया ना, वहाँ से लेके नापना है, और कुल टोटल 29 होना चाहिए। देखो ये 29 हो रहा है ना हमारा,
तो हमारा ये जो आसन हमने नापा है वो परफेक्ट है। जो हम मोड़ने के लिए, इलास्टिक मोड़ने के लिए लेते हैं ना, वो नहीं नापना है। ओनली आगे के पार्ट से 1.5 इंच ऊपर लेके वहाँ से हमको नापना है, ठीक है। आप ऐसे कटिंग करेंगे तो आपका आसन कभी लूज टाइट नहीं होगा, परफेक्ट होगा और आपको कभी खिंचाव भी नहीं आएगा। देखो ये आगे का और पीछे का दोनों हमारा पार्ट कटिंग हो गया। ऐसे हमको कट कर लेना है। देखो गाइस, अभी हमारा जो पीछे का भी मैंने पार्ट लिया था ना, वो भी हम उसके मेन कपड़े में आगे का और पीछे का दोनों, ये अस्तर वाला है ना, तो पहले मैंने अस्तर कट किया है। अभी मेन कपड़ा जो हमारा साटिन का है वो हम उसके ऊपर रख के कट कर देंगे। देखो गाइस, दोनों कट कर दिया है मैंने। अब मैं इसका सिलाई नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। थैंक यू।